ओडिशा की राजनीति में एक बदलाव के संकेत मिले। जनता में ये बात चल रही है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने बीजेडी को कब्जे में ले लिया है, गिरफ्त में ले लिया है। जनता में ये बात चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने ईडी के प्रयोग से बीजेडी, बीजू जनता दल को डराकर धमकाकर उससे अलायंस करवाने का काम कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई नई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की एक ही देन है इस देश को कि अगर वो चुनाव ना जीत पाए, अगर वो चुनाव में हार जाए, तो चुनाव को कैसे चोरी किया जाता है, चुनाव को कैसे हार के भी चोरी किया जाता है, इसका भारतीय जनता पार्टी ने इस देश को एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। ओडिशा की राजनीति में भी ये बदलाव आने के संकेत मिल रहे हैं और जनता बहुत दुखी है इससे। 25 साल हो गए नवीन बाबू को, लगभग 25 साल हो गए नवीन बाबू को ओडिशा की जनता वोट देते हुए। जनता बड़े प्यार से और बड़ी उम्मीद से नवीन बाबू को वोट देते, नवीन पटनायक जी को चुनकर भेजते। जनता नवीन बाबू को वोट देती है, नवीन बाबू अफसरों को दे देते हैं कि चलाओ, चल रहा है, राज्य तो चल रहा है, लेकिन अफसरों की मर्जी से चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी अब इन अफसरों को पकड़ ली, उनको तो मिल गया, ये मिल गए अफसर, इन पर ईडी का दबाव डालकर, ये जनता में बात है, मैं नहीं कह रहा। आप आज भुवनेश्वर की गली पे कहीं भी पीछे अगले 10 आदमी से जाकर पूछो कि भाई साहब आपने इनके अलायंस के बारे में सुना है, सारे के सारे ये कह रहे हैं कि भाजपा ने ईडी का दबाव डालकर बीजू जनता दल को सरेंडर करने पे मजबूर किया है। ये कैसी विचित्र परिस्थिति है। मैं नवीन पटनायक जी से कहना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी को आप देखो, दिल्ली में भी ये कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी ने, ये पहला राज्य नहीं है जहां पर ये कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक एक करके कई राज्यों में पूरे देश में इन्होंने किया है। इन्होंने कर्नाटक पे ऐसा किया, इन्होंने मध्य प्रदेश में ऐसा किया, इन्होंने नॉर्थ ईस्ट में ऐसा किया, और दिल्ली में तो जो कर रहे हैं देख रहे हैं। अरविंद केजरीवाल एक ऐसे लीडर हैं जो लड़ रहे हैं। तो मैं सबसे कहना चाहता हूं कि डरने की जरूरत नहीं है, लड़ना पड़ेगा, आपको अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ेगा। दिल्ली में जब अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनी तब सारे कहते थे कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। फिर दिल्ली में सरकार बनने के बाद जिस तरीके से सभी के लिए अच्छे स्कूल बने, अच्छे अस्पताल बने, महिलाओं के सम्मान के लिए, उनके सुरक्षा के लिए जो काम हुए, पूरे देश में सबसे अच्छा काम दिल्ली करके गए। जनता ने उन्हें बार बार वोट दिया। उसके बाद फिर पंजाब ने वोट दिया। जो वोट दे रहे हैं उसका सूद समेत बढ़ाकर सेवा कर रही है आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल। आज पंजाब में बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो देश ऐसे पुरानी राजनीति से, ऐसे गंदे जोड़ तोड़, खरीद फरोख्त, धमकी वाली राजनीति से तंग आ चुकी है। इस देश में बदलाव लाना है, उड़ीसा में भी बदलाव लाना है। उड़ीसा की जनता बदलाव चाह रही है। जब से ये इनके गठबंधन की बात चली है, बहुत सारे नेताओं के फोन आ रहे हैं, सभी पार्टियों के नेताओं के फोन आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी आप लोग आओ, आप लोग आओ। अभी इस बदली हुई परिस्थिति में आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी यहां पर आएंगे। उनकी पार्टी, हमारी पार्टी, आम आदमी पार्टी यहां चुनाव लड़ेगी। आज आप सबके माध्यम से पूरे उड़ीसा के अच्छे लोगों को, नौजवानों को, समाज सेवियों को, और दूसरी पार्टी में जिनका दम घुट रहा है ऐसे अच्छे नेताओं को भी मैं आह्वान करता हूं, आपको निमंत्रण देता हूं कि आप आओ, आम आदमी पार्टी में शामिल होइए और इस ओडिशा को जो डिजर्व करती है, एक ओडिशा से नेता देते। किसी अफसरों की गोद में रखने वाला काम नहीं चलेगा। ये आम आदमी पार्टी की जिम्मेदारी अकेले की जिम्मेदारी नहीं है, ये उड़ीसा के सभी जनता की जिम्मेदारी है कि आगे बढ़ो, आगे बढ़कर अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ो, संघर्ष करो और आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर उड़ीसा को एक बदलाव के लिए
आगे लेकर चलो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।